नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए चित्र के साथ देश की सभी राज्य, राजधानी, सीएम, गवर्नर, किस पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ और भी अलग इंफॉर्मेशन उस राज्य से संबंधित आपको एक जगह ये पूरे वीडियो नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ इमेज के साथ लाए हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक के सीएम साहब चेंज हो गए हैं, आपको पता होगा। कर्नाटक के सीएम साहब आप लोगों को याद होगा, बी एस येदुरप्पा जी। अब नए सीएम बन गए हैं, याद कर लो, इनका नाम है बसवराव बोम्मई जी। ये है इनकी इमेज। इसके जस्ट पहले 8 राज्यों के राज्यपाल भी चेंज हो चुके हैं। उसके जस्ट पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर भी कई सीएम चेंज हो चुके हैं। आपको पता है एग्जाम की दृष्टि से देश देश की राजधानी, उनके सीएम, उनके राज्यपाल और किस पार्टी की सरकार है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में जो आता है। तो यहां पर आपके 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। बस आपको भी देना है मेरा पूरा साथ। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल डिटेल में एक एक बारीकी से पढ़ेंगे और कोशिश रहेगी यहीं के यहीं आपको याद करा दूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सीएम साहब कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश में सीएम है पेमा खांडू जी। याद रखिएगा, ये है पेमा खांडू जी का चित्र, इमेज। इनको आप दिमाग में बैठा लें। अरुणाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी चीज। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की। तो बी डी मिश्रा, ठीक है। पेमा जी, देखिए एक ट्रिक है याद करने के लिए बता रहा हूं, तो इसको अन्यथा मत लेना। पेमा जी अरुणाचल प्रदेश में बीड़ी पी रहे थे, याद हो गया, ठीक है। ये तो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, सीएम साहब हैं, लेकिन एक ये ट्रिक है ऐसे याद करने के लिए। पेमा जी अरुणाचल प्रदेश में बीड़ी पी रहे थे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। हाँ, इसके बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो भूल ही गए, राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है पता है आपको? तो अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है अरुणाचल प्रदेश में। यदि आपको कोई केस करना है हाई कोर्ट, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। असम की बात कर लेते हैं। असम, असम में अभी कौन है सीएम साहब? तो असम में सीएम साहब हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। असम में भी बीजेपी की सरकार है, याद रखना। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। और असम की राजधानी पढ़ ली, सीएम साहब पढ़ लिए, ठीक है। बीजेपी पार्टी की सरकार है। असम के राज्यपाल जी का नाम है जगदीश मुखी जी, ठीक है, याद रखिएगा। और असम का भी हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का भी गुवाहाटी, असम का भी हाई कोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी, ये कहाँ के सीएम हैं? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी। ये इनकी इमेज है। और वहाँ पर पार्टी कौन है? तो वाई एस, देखो सीएम के स्टार्टिंग में वाई एस है ना, तो यहाँ पर YSR कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। वाई एस सीएम साहब है और YSR कांग्रेस पार्टी है, याद रखना। अगला राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन जी। विश्वभूषण हरिचंदन जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जिस राज्य का याद ना हो उस राज्य का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है भाई बताओ? हैदराबाद और अमरावती में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, तो आपको बता दूं आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद, याद रहेगा। चलिए उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये बीजेपी पार्टी के हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी, आपको पता है, लखनऊ है। और यहाँ पर आनंदीबेन पटेल जो हैं, ये हैं आपकी राज्यपाल महोदय। और आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है पता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखना। जिसको प्रयाग बोलने लगे ना, प्रयाग, तो प्रयागराज हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, ये याद रखना। देखिए जो मोस्ट आईएमपी है मैं आपको टिक लगा दूंगा, ये हाल फिलहाल में जो चेंजेस हुए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के नए सीएम हैं, याद रखना। और ये बीजेपी सरकार के हैं, ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य जी राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर
उत्तराखंड की राजधानी बताइए। तो उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून, यह सभी को पता होगा। और नैनीताल हाईकोर्ट लगता है उत्तराखंड का। कौन सा हाईकोर्ट लगता है? नैनीताल हाईकोर्ट, देहरादून राजधानी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में आपसे पूछा गया उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में सबसे पहले राजधानी जान लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर नवीन पटनायक जी सीएम साहब हैं और इनकी मोस्ट आईएमपी एक बार आ चुका है एग्जाम में। जी क्या है? नाम अलग है तो याद रखना, बीजू जनता दल। नवीन पटनायक की पार्टी का नाम क्या है? उड़ीसा में कौन किसकी पार्टी है? तो बीजू जनता दल की पार्टी है। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल जी राज्यपाल हैं उड़ीसा के। उड़ीसा का यदि आपको हाई कोर्ट पूछे तो कहाँ, क्या पता है आपको? तो उड़ीसा का हाई कोर्ट है आपका कटक हाई कोर्ट लगता है, कटक। ठीक है, कटक हाई कोर्ट लगता है उड़ीसा का हाई कोर्ट, याद रखिएगा। कर्नाटक पर चलते हैं। मोस्ट आईएमपी एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, लेटेस्ट है इसलिए और कुछ नहीं। तो कर्नाटक में बसवराव बोम्मई की सरकार है, कल ही ये चेंज हुए हैं। आप यदि वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो आपको कुछ समय बाद मिलेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर राज्यपाल हैं श्री थावर चंद्र गहलोत जी, ये इनकी फोटो है। ये आपकी बसव भाई बोम्बई जी की फोटो है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी है और हाई कोर्ट भी इसका बेंगलुरु में है, याद रखना। ठीक है, कर्नाटक की पुरानी राजधानी किसी को पता है? तो कर्नाटक की पुरानी राजधानी थी मैसूर। ठीक है, मैसूर थी कर्नाटक की पुरानी राजधानी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो केरल में सीएम साहब कौन है? केरल में सीएम साहब है पिनरई विजयन जी, ये है उनकी फोटो, पिनरई विजयन। और वहाँ पर सरकार किसकी है? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। ठीक है, याद रखिएगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जी की जो है वहाँ पर राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं वो। और केरल का जो है राजधानी आपको पता ही है। केरल की आप हाई कोर्ट बताइए। केरल का हाई कोर्ट है कोचीन हाई कोर्ट लगता है केरल में। ठीक है, कौन सा? कोचीन हाई कोर्ट। और तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी है केरल की, याद रखिएगा। तो केरल याद हो गया। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य कौन सा है आपका? गुजरात। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर, याद रखिएगा। और गुजरात का हाईकोर्ट कौन सा है? तो अहमदाबाद हाईकोर्ट है गुजरात का। गुजरात के सीएम का नाम क्या है? तो विजय रूपाणी जी गुजरात के सीएम है, ये उनकी फोटो है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। ये रही आचार्य देवव्रत जी की फोटो, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात क्या क्या पढ़ लिया? राजधानी याद हो गई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात का हाईकोर्ट अहमदाबाद, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, गुजरात में पार्टी बीजेपी की है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा। तो गोवा में प्रमोद सावंत जी जो हैं वहाँ पर सीएम है। गोवा की राजधानी है पणजी, याद रखिएगा। और गोवा का जो हाई कोर्ट लगता है तो वो मुंबई हाई कोर्ट लगता है गोवा में। ठीक है, गोवा में यदि आपको कोई केस करना हो हाई कोर्ट में तो वो मुंबई हाई कोर्ट लगता है गोवा का भी। और यहाँ पर श्रीधरन पिल्लई जी जो हैं नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, याद रखना इनका नाम, ये आ सकते हैं क्योंकि ये नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, श्रीधरन पिल्लई जी गोवा में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हैं सीएम। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। आपको पता है नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा है? अटल नगर, याद रखना, अटल नगर पूछा गया है एग्जाम में। आपको यदि वीडियो चाहिए हैं बदले गए नामों पर तो कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी शहर, ठीक है, या बंदरगाह या स्टेडियम जिस जिसके नाम बदले गए होंगे हम आपके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो ला देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। अनुसुईया उइके जी राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक है, याद हो गया। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्या लगता है? तो बिलासपुर हाई कोर्ट लगता है। देखिए, नया रायपुर राजधानी है लेकिन हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के सीएम साहब कौन है? झारखंड की राजधानी, झारखंड का हाई कोर्ट सब देख लेते हैं। तो झारखंड की सबसे पहले राजधानी रांची, आप सभी को पता है, और हाई कोर्ट भी रांची में ही है। हेमंत सोरेन जी वहाँ पर जो है सीएम साहब हैं, ये उनकी फोटो है। और पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है रमेश बैस, ये इनकी फोटो है। ये भी अभी नए चेंज हुए हैं झारखंड में, तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु पर चलते हैं। तमिलनाडु में जब 5 विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, अभी स्टार्टिंग में जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो
वहाँ पर चेंज हो गए थे तमिलनाडु में, अब कौन आ गए हैं, MK स्टालिन जी आ गए हैं। ये किस पार्टी के हैं, तो डीएमके का फुल फॉर्म क्या है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये इनकी पार्टी का नाम है। और तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए बनवारी लाल पुरोहित जी, याद रखिएगा, ये इनकी फोटो है बनवारी लाल पुरोहित जी की। तमिलनाडु का जो है राजधानी चेन्नई है और हाई कोर्ट भी चेन्नई में है तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तेलंगाना पर आ जाते हैं, नया राज्य गठित हुआ था हमारे देश का, है ना, कौन से नंबर का है, अब तो 28 राज्य हो गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर हट गया है, तो 28वां राज्य ही कहेंगे इसको। यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की आपकी राजधानी है हैदराबाद, याद रखिएगा, और हाई कोर्ट भी हैदराबाद लगेगा। सीएम साहब हैं के चंद्रशेखर राव जी, ये उनकी फोटो है। पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये पार्टी का नाम है। और तमिल साई सुंदरराजन जी जो हैं यहाँ की राज्यपाल हैं तेलंगाना राज्य की, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी है भाई कोहिमा। कोहिमा राजधानी है, लेकिन हाई कोर्ट लगता है गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट है नागालैंड का। नेफ्यू रियो जी यहाँ पर सीएम साहब हैं, ये इनकी फोटो है। नेफ्यू रियो जी की पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। और यहाँ पर नए राज्यपाल कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि जी नागालैंड के राज्यपाल हैं, याद हो गया। राजधानी कोहिमा, हाई कोर्ट गुवाहाटी, नेफ्यू रियो, रविंद्र नारायण रवि, और पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, NDPP, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला मैं आपसे पूछा गया पंजाब का। पंजाब में उथल पुथल चल रही है, नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन, नवजोत सिंह सिद्धू ओईगुरु, है ना, ओईगुरु उनका फेवरेट डायलॉग है, क्रिकेटर रहे, पूर्व क्रिकेटर रहे वो। अमरिंदर सिंह जी, ये जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वहाँ के सीएम हैं पंजाब के, ठीक है। और पंजाब की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है, हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ लगती है। पंजाब की पहले पुरानी राजधानियाँ कई रह चुकी हैं, 1947 में लाहौर रही है, उसके बाद मुर्री, उसके बाद शिमला भी रही है कुछ समय तक, ठीक है। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है सीएम है, और वहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ये जो है वहाँ पर राज्यपाल के पद पर पदस्थ हैं, याद रखिएगा इनका नाम। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, खेला होवे अभी हुआ था खेला, और कौन जीता है वहाँ पर, सीएम है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की जो है सीएम है। इनकी पार्टी का नाम है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। एक क्वेश्चन आया था कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं, तो याद रखिएगा अभी तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है तृणमूल कांग्रेस को, ठीक है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, और यहाँ पर राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, राज्यपाल हैं, ये याद रखना। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको पता है कोलकाता, और हाई कोर्ट भी पश्चिम बंगाल का कोलकाता में ही है, क्लियर। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद आ जाते हैं हम बिहार पर। तो बिहार में जो है नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये नीतीश कुमार जी की फ़ोटो है। उनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू बोलते हैं, ठीक है। और इनके पहले जब लालू प्रसाद यादव जी थे, उनकी पार्टी का नाम क्या था, LJD। तो एक LJD एक JDU, ये दोनों बिहार की पार्टियां हैं। फागू चौहान यहाँ पर राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। बिहार का जो है राजधानी पटना है, और हाई कोर्ट भी पटना में ही लगता है बिहार का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर। तो मणिपुर के सीएम साहब हैं N वीरेंद्र सिंह जी, ये उनकी फ़ोटो है सीएम साहब की, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में, वहाँ पर राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला जी, ठीक है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी। चलिए राजधानी क्या है मणिपुर की, हाँ राजधानी भूल ही गए, राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है मणिपुर का इम्फाल में ही हाई कोर्ट है, राजधानी इम्फाल है। अगला देखें, मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहले, इससे जस्ट पहले कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार थी, उनका तख्ता पलट कर दिया गया और बीजेपी सरकार में आ गई है, बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सीएम है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, राजधानी भोपाल है, लेकिन हाई कोर्ट भोपाल में नहीं है, हाई कोर्ट है आपका जबलपुर में, ठीक है। खंडपीठ है भोपाल में, लेकिन मेन हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। हाँ, यहाँ पर भी जो है राज्यपाल जी चेंज हो गए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये नए राज्यपाल हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना।
हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हाईकोर्ट जबलपुर, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र। चलिए, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई राजधानी है, याद रखिएगा, और हाईकोर्ट भी मुंबई में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है और ये शिवसेना पार्टी के हैं। उद्धव ठाकरे जी, याद रखना, शिवसेना पार्टी। और भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये है उनकी फ़ोटो भगत सिंह कोश्यारी जी की, याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई, हाईकोर्ट मुंबई, उद्धव ठाकरे सीएम और शिवसेना पार्टी का नाम, और भगत सिंह कोश्यारी ये आपके राज्यपाल हो गए। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में कौन है? मिजोरम में है आपके, मिजोरम की राजधानी सबसे पहले तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और मिजोरम का हाई कोर्ट कहाँ है? तो मिजोरम का भी हाई कोर्ट गुवाहाटी में है, मिजोरम में नहीं है, गुवाहाटी में है। आइजोल राजधानी है। जोरामथंगा जी मिजोरम के जो है सीएम साहब हैं, ये है उनकी फ़ोटो, और इनकी पार्टी का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट, ये इनकी पार्टी का नाम है, याद रखना। हरि बाबू कम्मनपति ये नए यहाँ पर जो है राज्यपाल बने हैं, इनकी फ़ोटो ये है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये चेंज हुए कुछ समय पहले, ठीक है। मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और हाई कोर्ट भी शिलोंग में ही है। यहाँ पर सीएम साहब हैं कॉनराड संगमा जी, याद रखना। कॉनराड संगमा जी की पार्टी का नाम क्या है? तो नेशनल पीपल फ्रंट। मैं आपको जो पार्टी की नाम बता रहा हूँ ना, 101% पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे से याद कर लेना। सत्यपाल मलिक जी यहाँ पर राज्यपाल हैं, याद रखना। तो मेघालय में क्या क्या याद कर लिया हमने? मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय का हाईकोर्ट शिलोंग, इसके बाद कॉनराड संगमा सीएम साहब, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी यहाँ की इनकी पार्टी है, और सत्यपाल मलिक यहाँ पर राज्यपाल हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कौन है? तो राजस्थान में आपके, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हाई कोर्ट क्या है राजस्थान का? तो राजस्थान का हाई कोर्ट है आपका जोधपुर। जोधपुर हाई कोर्ट लगता है राजस्थान में, याद रखना। अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम साहब हैं, ये है अशोक गहलोत जी की फोटो। सरकार है कांग्रेस की, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र जी, ठीक है। कलराज मिश्र जी राजस्थान के जो हैं राज्यपाल हैं। बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक राजधानी है सिक्किम की, गंगटोक। यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग जी जो हैं सीएम साहब हैं, और इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये पार्टी का नाम है। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी, याद रखिएगा, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं। और सिक्किम की जो हाई कोर्ट है तो वो गंगटोक में ही लगता है, सिक्किम का हाई कोर्ट, याद रखिएगा। हरियाणा देख लेते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, और जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के सीएम साहब हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा में ओलंपिक से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस राज्य से गए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा से ही सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ पर राज्यपाल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और हरियाणा का हाईकोर्ट क्या है? तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ही हरियाणा में भी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, ये है जयराम ठाकुर जी की फ़ोटो। भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं ये। और श्री नरेंद्र आर लेकर जी को राज्यपाल बनाया गया है। इनको याद रख लेना क्योंकि ये अभी नए नए बने हैं वहाँ पर कुछ ही समय पहले, तो याद रखना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है, हाई कोर्ट भी शिमला। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी थी जब आज़ाद हुआ था भारत, बिलासपुर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी होती है आपकी अगरतला, है ना, सबको पता है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और यहाँ पर बिप्लब देव जी जो हैं सीएम साहब हैं। बीजेपी की सरकार है त्रिपुरा में, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव आर्य जी, ये राज्यपाल हैं त्रिपुरा के। तो ये हो गए दोस्तों आपके 28 राज्यों के। अब एक काम करूंगा अभी, हाँ, एक दिल्ली का और पढ़ लो, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के अलग से राज्यपाल और राजधानी और पूरी डिटेल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दिल्ली का और पढ़ लो। दिल्ली का बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के जो हैं सीएम साहब हैं।
और अनिल बैजल जी जो है उपराज्यपाल हैं कहाँ के, दिल्ली के। ये याद रखना, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। ये है केजरीवाल जी की फ़ोटो, ये है अनिल बैजल जी की फ़ोटो। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आप कमेंट करके बताओ। देखते हैं किस किस को एक्यूरेट पता है, क्योंकि अभी एक दो राज्य कम हुए हैं, एक दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है और एक दो केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं। तो कमेंट करके बताइए कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और पूरा वीडियो किसने देखा ये भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।